सबको हेलो। आज जिस सेक्शन को मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे उस सेक्शन में ऐसा दिखता है। आज मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उसको प्रेजेंट करूं, तो आई फाउंड माई सेल्फ इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट कि कैसे किया जाए। क्योंकि उसमें मैंने देखा है बुक्स या टीचर्स या सबको कि वो स्कूल तक ही अपने आप को, जहां तक कि एक स्कूल के बच्चे को समझ में आना चाहिए, वहीं तक अपने आप को सीमित रखते हैं। और जब मैंने इसके इंपॉर्टेंस को महसूस किया, तो मुझे लगा कि ग्रामर, जिसको मैं पार्सिंग बोलता हूं, उस पे कंट्रोल के लिए इस सेक्शन का होना निहायत ही जरूरी है। मतलब अगर आपको इन सेक्शंस के बारे में एकदम क्लैरिटी ना हो, तो बहुत बहुत परेशानी आने वाली है। आप कभी पार्सिंग पे कंट्रोल नहीं हासिल कर पाओगे। अगर मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर मुझे नॉर्मल बोला जाए, मैं अगर नॉर्मल अपने स्टूडेंट की तरह अगर मैं सोचूं, स्टूडेंट तो हूं, अगर स्टूडेंट की तरह मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि अगर इस सेक्शन को प्लस एडवर्बियल पार्ट को अगर मैं अच्छे से कंट्रोल कर लूं, तो फिर मुझे किसी भी और सेक्शन में, मतलब किसी सेंटेंस को पार्सिंग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सेक्शन बचपन से हम सब लोगों ने सुना है, पढ़ रहे हैं, और वो सेक्शन है, आप बोलो, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। और इसमें मैं एक सेक्शन ऐड कर रहा हूं, जो आपको हायर लेवल पे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको वो जानना बहुत जरूरी है। अब जरा हम सोचें कि हमारे दिमाग में ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन आ रहा है। मैंने बच्चों को बहुत बार देखा है क्लास में, बोलते हैं कि जिस पे क्रिया का फल पड़ता है। कंप्लीमेंट अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी बात आती है, पूरक। अब आप जरा सोचो कि अगर मुझे पूरक या जिस पे क्रिया का फल पड़ता है, अगर इतनी ही बात हो, तो मैं ग्रामर के हार्ट को मिस कर रहा हूं। आप इस बात को अच्छे से समझना और ध्यान रखना। अभी मैं जिस पार्ट को टेकअप कर रहा हूं, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसमें, और जहां तक ग्रामर के कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि जब तक आप सामने एग्जाम्पल्स रख के, कुछ सेंटेंसेस खुद से बना के, अगर आप सोचते नहीं हो, डिसीजन, सेल्फ डिसीजन नहीं करते हो, तब तक वो कंसेप्ट्स आपके कभी क्लियर नहीं होंगे। और ग्रामर का जो एक क्लैरिटी ऑफ परव्यू होना चाहिए, वो कभी आपका नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब आप अगर सोचो कि ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता कितने तरह का और होता क्या है, पहले तो वो देखो। आपको बहुत सारी ग्रामर की किताबें इवन ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीमेंट ही बोलती हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट वो दैट कंप्लीट्स। आप एक बात समझिए कि भर्व, आप जरा सोचना, भर्व एक अधूरा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं पानी है, अगर इतना ही मैं बोलूं पानी है, किसी से मुझे पूछना हो पानी है, या मैं बोलूं कि हाँ पानी है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे कह क्यों नहीं लिख सकता? वाटर इज, क्यों नहीं लिख सकता? आप में से सब लोगों को पता है कि देयर इज वाटर होता है। क्यों? इसका कारण आपने समझा है? इसका कारण यह है कि कोई भी भर्व लो, भर्व एक अधूरा कंसेप्ट है। और आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ग्रामर रिलेटिव होता है। अगर आप भर्व की बात कर रहे, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इट मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब। एंड अगर आप भर्व की बात कर रहे हो, ध्यान रखना, सब्जेक्ट का कनेक्शन एक ही से है, भव से, जबकि भव का कनेक्शन दो तीन चीजों से होता है। और उसी भर्व के कनेक्शन को पहचानना
पार्सिंग का वन ऑफ द हार्ड्स है, वन ऑफ द हार्ड्स। इसी वर्ब के, इस वर्ब का कनेक्शन कितने जगह पे है? अगर मैं इसको लास्ट सेंटेंस लिखूं, मतलब मैं इसको लास्ट वर्ड डालूं सेंटेंस का, तो ये वर्ब से मैं अंत कर रहा हूं, और मैंने अगर वर्ब से एंड किया तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि इस वर्ब का मैं क्या, अगर मैं बोलूं पानी है, तो तुम्हारे मन में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, पानी है तो क्या है? गंदा है, साफ है, ज्यादा है, कम है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप इज इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके दो तीन चीजें इसकी जरूरत है, कौन है और क्या है। और इसी को बचाने के लिए ग्रामरियंस ने प्रोबेबली देयर, एम्प्टी देयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि मेरे को इज अंतिम नहीं रखना पड़े, इज के बाद का जो पार्ट है उसको मैं वाटर बनाऊं, ना कि सब्जेक्ट है वो, लेकिन वो इज के बाद आ रहा है ताकि ये क्लियर हो कि इज का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ पानी से है। इसीलिए उन्होंने इज के बाद पानी रखा, वाटर रखा। अब आप अगर समझो कि इस वर्ब का कंप्लीमेंट्री पार्ट सब्जेक्ट के अलावे, सेंटेंस क्लॉज का कुछ ना कुछ इसेंशियल पार्ट होता है ना, तो इसेंशियल पार्ट में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और तीसरा पार्ट होता है कंप्लीमेंट्री। अब वो कंप्लीमेंट्री पार्ट डिसाइड होता है, कंप्लीमेंट्री मतलब जो उस वर्ब के अर्थ को पूरा करे, वो कंप्लीमेंट्री पार्ट डिसाइड होता है ऐसे कि वो वर्ब का कैरेक्टर क्या है, ये वर्ब किस तरह का है, ये वर्ब किस टाइप का है। अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो आपको उस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इसीलिए आप कहते हो ना, अगर मैंने कभी कहा था कि वर्ब का और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, आज उसी ऑब्जेक्ट को हमें अच्छे से समझना है, उस कंप्लीमेंट के कंटेक्स्ट में समझना है। और मैं एक पार्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज एडजंक्ट्स। और अगर आप हायर लेवल पे नहीं गए हो तो शायद इस वर्ड को कभी सुना होगा, या आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि वो एडजंक्ट्स क्या होते हैं। ये सारे वर्ब से जुड़े हुए चीजें हैं, वर्ब से जुड़ी हुई चीजें हैं ये सारे तीनों। और एडजंक्ट्स एक्चुअली, ध्यान से सुनना, आप में से कुछ लोगों ने 2-3 दिन पहले बोला था कि मेरे को एडवर्बियल्स पढ़ाया, एडवर्बियल्स के बारे में आइडिया देना है। तो आप पहले एडजंक्ट का फंक्शन समझना, और वो आपके एडवर्बियल पार्ट को इंट्रोड्यूस कर देगा। तो एडजंक्ट्स को अच्छे से समझ लेना, तो तुम्हारा एडवर्बियल पार्ट के लिए पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। सो इन अ वे एडवर्ब का ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। अब आप समझो कि अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है और सब्जेक्ट के अलावे इस वर्ब को, ट्रांजिटिव वर्ब का दो कनेक्शन हो जाता है, दो कनेक्शन हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब का। एक उसका डूअर होना चाहिए और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट जो उस वर्ब के व्हाट या होम का जवाब दे। समझिएगा एक चीज, अब अगर मैं इसके व्हाट या होम का जवाब दूं तो वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है। आई सॉ whom, अ पर्सन। आई बॉट व्हाट, अ पेन। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। बट अगर मैं बोलूं कि राम इज इल, तो आपके दिमाग में यह भी बात आ सकती है कि इस इज के व्हाट का जवाब वो दे रहा है इल, राम इज व्हाट, इल। तो आपकी टेंडेंसी ये आएगी कि मैं इज का ऑब्जेक्ट इल को मान लूं। क्यों? क्योंकि व्हाट या होम का जवाब दे रहा है। तो अगर आप ये लेते हो कि वर्ब के व्हाट या होम का जवाब ऑब्जेक्ट देता है, तो फिर आपको परेशानी यहां आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब के व्हाट या होम का जवाब जो देता है
उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब अनडाउटेडली अगर आप कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट ये सब पढ़ रहे हो तो तुम्हें बेसिकली इन एसेंस वर्ब्स को पढ़ना है। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तो एक सोचने से आता है, वो सोचने से आपको आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें भर्व के अपने कैरेक्टर को देखना है। और अगर आपने ये लिया कि भर्व का मतलब क्रिया होता है तो इट्स गोइंग टू कॉज अ ह्यूज ट्रबल, क्योंकि ये भर्व है बट दिस इज नॉट क्रिया, दिस इज शोइंग अ कंडीशन इन दिस सेंटेंस, दिस शोइंग कंडीशन। आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांजिटिव भर्व, अभी हम लोग भर्व पढ़ेंगे तो मैं आपको भर्व के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक अर्गेटिव वर्ब होता है, एक डायलेक्सिकल वर्ब होता है, ट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव होता है, डायनेमिक होता है, स्टेटिव होता है, अलग अलग तरह के वर्ब्स होते हैं। और हर वर्ब का कैरेक्टर जब सेंटेंस में यूज होगा तो उसको पहचानना होगा। दैट इज वाई ग्रामर, कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग अगर ये बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ोगे तो तुम्हारी भाषा ठीक हो जाएगी, तो मेरे को अजीबोगरीब बात समझ में आती है कि मैंने जितने तरह के वर्ब्स का नाम बताया, ये वो लड़का जिसे 2 लाइन पढ़ने नहीं आता, वो इसको समझेगा कैसे? इसीलिए भाई मेरा अपना कंसेप्ट है कि जब तक तुम्हारी रीडिंग का पार्ट अच्छा नहीं हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो, तब तक तुम ओरिजिनल, मेरे जो सीरीज का नाम है रियल ग्रामर, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर ग्रामर पे कंट्रोल डेवलप करना चाहते हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, अपनी अपनी रीडिंग को डेवलप करो, वो अच्छा होगा। मीनिंग सेंटेंसेस का आराम से आ रहा है तो आप ग्रामर को समझ पाओगे और उसकी एक झलक तो तुमको अभी दिखाई पड़ेगी। चलिए, अब मैंने ट्रांजिटिव लिया, उसके वाटर होम का जो जवाब दे रहा है वो उसका वर्ब हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे इस वर्ब का, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तो है नहीं और ये वर्ब किस तरह का है। दूसरा, अभी आप सोचो कि ये इल, जबकि आप अगर बोलो कि आई सॉ अ मैन, अगर मैंने लिखा तो यहां पे मैंने नाउन इस्तेमाल किया और आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई होगी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो नाउन ही होता है, तो फिर ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं यहां पे लिखता हूं राम इज अ बॉय, अब ये नाउन हो गया, बट क्या ये इज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा? नो। वर्ब्स के अलग अलग टाइप होते हैं और इसमें तुम्हारे को अभी के टाइम में, चूंकि हमें जो सीखना है वो ये सीखना है, तो तुम्हारे को अभी के टाइम में 2 तरह के, एक एक पर्टिकुलर टाइप के वर्ब का कंसेप्ट समझना होगा और वो कंसेप्ट है जिसको हम कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हम लोग लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब बोलते हैं। ये बेसिकली एक्शन नहीं होते, मैं उसका कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी अभी जस्ट बताने वाला हूं। ये बेसिकली एक्शन नहीं होते, आपको इससे एक्शन होता बने दिखाई पड़ेगा और इसीलिए क्रिया जो आपकी हिंदी होती है उसका गुणधर्म, उसका कोनोटेशन इस वर्ब में नहीं फिट होगा, नहीं फिट होगा, क्योंकि ये एक्शन है ही नहीं। अगर मैं तुमको एक सेंटेंस दूं, ही स्टेज काम इवन इन डिफिकल्टीज, अगर मैं तुमको यह सेंटेंस दूं तो तुम जरा देखो तो कि इज ही डूइंग एनीथिंग? वो मुश्किलों में भी शांत रहता है, ये उसका कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है। अब इसको कुछ ग्रामेरियंस लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं और कुछ स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। आप अगर कॉपुलर तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया ना, आप कॉपुलर अगर छोड़ भी दो तो लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब मतलब, और लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपका इसका जो काम है वो
इस वर्ड से इसको लिंक करना है, उसको जोड़ना है, कोई एक्शन नहीं बताना है, ग्रामेटिकली शुद्ध सेंटेंस लिखना है, हमारे को सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब जोड़ना है। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम धाम कुछ नहीं बताना है, सिंपली इसको इससे जोड़ना है, इसकी स्थिति बतानी हो, चाहे वट एवर दैट यू हैव टू डू, आप उस लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो। कहा जाता है कि अगर अगर लिंकिंग वर्ब में अगर कोई और वर्ब भी लगा हुआ है और अगर उसको स्टेज हटा के अगर आप टू बी का फॉर्म भी डाल दो, इज वॉज भी डाल दो, तो भी वो कोई ज्यादा मीनिंग में अंतर नहीं पड़ेगा। ही इज काम इवन इन डिफिकल्टीज भी आपका बहुत ज्यादा मीनिंगलेस नहीं हो रहा है, थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा, बट वो वैसे ही है। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ब है, और इसी कारण से अगर मुझे सब तरह के वर्ब का डेफिनेशन अगर मुझे अगर कोई बोले कि दो, तो मैं यही बोल सकता हूं कि अ वर्ड दैट हैज गॉट द 5 फॉर्म्स इज अ वर्ब। एक ऐसा शब्द जिसके 5 रूप होते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। क्योंकि आप जैसे डूइंग वर्ड, हैपनिंग वर्ड, एक्शन वर्ड अगर आप बोलते हो तो हर टाइप के वर्ब में उसका डेफिनेशन वो उसके एक्सेप्शंस मिलते चले जाएंगे। जिसके 5 रूप होते हैं वर्ब है। वर्ब ये इसीलिए है कि इसका 5 फॉर्म बनता है, बट ना तो ये एक्शन है और ये स्थिति बता रहा है, उसकी कंडीशन बता रहा है। सो ध्यान रखिए कि आपका पार्ट ये वाला, आपका वर्ब का जो पार्ट है, इसके कैरेक्टर को आपको पहचानना होगा। डन? आप अगर कैरेक्टर पहचानोगे तो आपको पता चलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं है, अब देखो एक एक मेरे को एज ए स्टूडेंट मेरे को समझ में आता है कि मैं उसको क्या करूं। मैं सारे वर्ब्स का लिस्ट बनाऊं। अगर इंग्लिश में 10 लाख वर्ड करीब करीब मोटा मोटी होंगे अगर, तो 1 आध लाख तो वर्ब होगा। तो आप ये मत सोचो कि आप वर्ब्स के लिस्ट बनाओ, क्योंकि आपके पास ग्रामर सीखना है, वोकैब अलग पार्ट होता है। आप इसके लिस्ट को फ्रेम मत करो। अब हमारे सर बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, इसका एक लिस्ट दे सकते हैं। मेरे को लगता है कि एक किताब तो बना के देनी होगी, और वो लड़के को देखते लगेगा कि ये तो फालतू का है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझने के लिए। इसीलिए आप लिस्ट मत बनाओ, आप इस कैरेक्टर को समझो, और जो छोटा वाला है, एक एक होता है ना रूल ऑफ डिडक्शन। बड़ा पार्ट है उसको कवर करना मुश्किल है, जो छोटा पार्ट है उसको कवर अप कर लो, जो बच गया वो बड़े बड़े पार्ट में चला जाएगा। तो तुम्हारे को ट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब्स, इसके लिस्ट नहीं बनाने हैं। तुम्हें इन वर्ब्स को, जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, उनका लिस्ट, और वो बहुत छोटे से हैं, वो अभी आपको मिल जाएंगे। आप उसका लिस्ट बना लो, और वो जो बाकी बच गया वो तुम्हारे उस पार्ट में चला जाएगा। इस पार्ट को, इस वर्ड को हम, चूंकि वो इज का अर्थ पूरा कर रहा है, जैसे ये 100 का अर्थ मैन पूरा कर रहा है, वैसे ही इज का अर्थ ये पूरा कर रहा है। और इसीलिए 100 को पूरा करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए तुम्हें चाहिए था ऑब्जेक्ट। और जो लिंकिंग वर्ब है, अभी मैं लिस्ट दे रहा हूं, जो लिंकिंग वर्ब है उसके अर्थ को जो पूरा करे उसको कहा जाता है कंप्लीमेंट। ठीक है, उसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंप्लीमेंट ऑल्सो, एक्चुअली objects and complements both have got the similar function. They complete the meaning of the verb. They complete the meaning of the verb. वो verb के मीनिंग को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को ऑब्जेक्ट पूरा करता है, और लिंकिंग वर्ब के मीनिंग को कंप्लीमेंट पूरा करता है। नाउ अब आपका फैक्टर ये है कि तुम्हारे पास अभी क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तुमको क्या क्या देखना है।